अस्सलाम वालेकुम, मैं शुमाइला सदफ़ RNN न्यूज़ से। हम मौजूद हैं इस वक्त सेंट पैट्रिक कैथेड्रल के अंदर और यहाँ पे हम लेकर आ रहे हैं क्रिसमस की तैयारियाँ। हम देखेंगे कि यहाँ पे किस तरह क्रिसमस की तैयारियाँ चल रही हैं, हमारे मसीही बरादरान किस तरह से अपनी तैयारियों को जोश व खरोश से मना रहे हैं। 25 दिसंबर दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में भी ईसाई बरादरी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के यौम पैदाइश के तौर पर मनाई जाती है। घरों को सजाते हैं, चराग हो रहा होता है, घरों में क्रिसमस ट्री सजाए जाते हैं, बाज़ घरों में क्रिसमस ट्री सजे हुए होते हैं और जगमगा रहे होते हैं। 24 और 25 दिसंबर को इबादत करते हैं, बड़े दिन के गीत गाए जाते हैं और शुक्रगुजारी की दुआएं की जाती हैं। एक पैगाम होता है, इबादत के ख़त्म पर केक काटे जाते हैं और मिठाइयाँ भी बाँटी जाती हैं। इसके बाद क्रिसमस की कदीम तरीन रिवायत पर अमल होता है। नौजवान टोलियाँ बनाकर मसीह घरों में जाते हैं, दरवाज़े पर पुरसाज़ों के साथ गीत गाए जाते हैं। घर वाले गीतों की आवाज़ सुनकर दरवाज़ा खोलते हैं और ये नौजवानों की टोली अगले घर रवाना हो जाती है। जहाँ एक आबादी हो वहाँ पैदल जाते हैं और दूर जाना हो तो रक्षा या पिकअप पर जाते हैं। ख़वातीन स्पेशल हलवा मिठाई वगैरह से नौजवान की तवाज़ु की जाती है। हम इस वक्त मौजूद हैं सेंट पैट्रिक कैथेड्रल के अंदर और यहाँ पे हम देख रहे हैं बहुत सारी क्रिसमस की तैयारियाँ। हम लेके चलते हैं आपको और यहाँ बताते हैं कि यहाँ पे किस तरह से क्रिसमस की जोश व खरोश से तैयारियाँ की जा रही हैं और हमारे मसीह बरादरान जिस तरह आप देख रहे हैं किस तरह से अपनी तैयारियों कितने मगन हैं। आइए हम मज़ीद चलते हैं इनकी तरफ और देखते हैं इनके क्या तासुरात हैं अपने कामों के हवालों से। कैसे हैं सर, कैसी चल रही हैं आपकी तैयारियाँ? बहुत अच्छी तैयारियाँ हो रही हैं हमारी क्रिसमस की। हाँ जी। और सर हमें थोड़ा सा बताएं ताकि हम मसीह बरादरान को मज़ीद जान सकें आप लोगों की किस तरह से तैयारियों में, मतलब मज़ीद कोई क्या आप लोग नए हर साल क्या नया करते हैं, क्या पैगाम देना चाहेंगे तमाम लोगों को? क्रिसमस के मौका पर हम अपने चर्च को सजाते हैं, अंदर बाहर से सजाते हैं, ठीक है। और इसके साथ जो अपने लोगों को रूहानी तौर पर तैयारी करवाने के लिए उनकी मदद करते हैं इबादत के ज़रिए और जो हमारी मसीही रसूमात हैं उनके ज़रिए, ताकि लोग ना सिर्फ जिस्मानी तौर पर इस ईद को मनाने की तैयारियां करें बल्कि रूहानी तौर पर भी मसीह खुदावंद की जो दूसरी आमद के लिए हम मुंतज़र हैं उसके लिए तैयारी कर सकें, ताकि जब मसीहा दोबारा इस दुनिया में आए तो हमें इस लायक पाए कि हम उसकी बादशाहत के लायक ठहरें। वेरी गुड, बहुत अच्छा मैसेज सर ने हमें दिया और मैं बहुत खुश हूँ और इनकी तरफ से हमें एक पॉजिटिव भी इम्पैक्ट मिलता है और मसीह बरादरान के साथ हम सबको एक पॉजिटिव इम्पैक्ट इन्होंने दिया है मैसेज के ज़रिए। सर आपका बहुत शुक्रिया एंड गॉड ब्लेस यू टू सर। जज़ाकल्लाह सर, थैंक यू सो मच। ये दिन ईद का दिन है, ईद जैसी खुशी होती है वहीं जोश व खरोश, नए कपड़े, बच्चों की ईदी, क्रिसमस की खुसूसी इबादत, ईद के गीत, शुक्रगुजारी की दुआएं और पादरी की दुआओं के बाद लोग एक दूसरे से गले मिलते हैं। जब गिरजाघरों में इज्तिमाई दुआ और ज़ोहराने का भी इंतज़ाम किया जाता है। ज़्यादातर लोग देसी खाने पकाते हैं और खाए जाते हैं। ईद की तरह का दिन गुजारा जाता है। क्रिसमस खुशी का इज़हार है, ये खुशी का दिन है जिसका इज़हार हर इलाके के लोग अपने अंदाज में करते हैं और यही इसका हुस्न है। और फिर देखें किस तरह से तैयारियां चल रही हैं हमारे पीछे, आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत मंजर लग रहा है और ये रात के वक्त और भी खूबसूरत लगेगा जब यहाँ पे अच्छी रंग बिरंगी सी लाइटें होंगी। यहाँ की तैयारियों में हर तरह का लिहाज भी रखा जाता है और लोगों के एहतराम के लिए हर चीज़ को बड़ी मुनज़्ज़म तरीके से किया जाता है। जैसा कि अभी हमने प्रीस्ट से बात की है और आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत ये मंज़र, अभी सादगी में इतना खूबसूरत है तो ये लाइटों के बाद किस तरह का मंजर देगा। हमें हर मज़ाहिब के हवाले से जो है एहतराम ज़रूरी है और मैं इन मज़ाहिब अपने मसीह बरादरान की बहुत रिस्पेक्ट भी करती हूँ और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं यहाँ आई हूँ और इनकी तैयारियाँ देख रही हूँ। और इसके साथ ही RNN न्यूज़ से शुमाइला सदफ़ साइनिंग ऑफ। थैंक यू।